हाय दोस्तों, वेलकम टू माय निप्पॉन डायरीज। और आज का जो ये वीडियो है ये होने वाला है जापान के लिविंग एक्सपेंसेस को लेकर। तो वीडियो की स्टार्ट हम एक अच्छे नोट पे करते हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि जापान में अब आर्ली वेजेस इंक्रीज होने वाले हैं। और पहली बार ऐसा होने वाला है कि जापान में जो मिनिमम आर्ली वेजेस है वो 1000 येन हर प्रीफेक्चर में होएगा। तो अब जो जापान का एवरेज आर्ली वेजेस है वो 1118 येन होने वाला है। तो अभी तक जो जापान का अकीता प्रीफेक्चर था, वहाँ पे सबसे मिनिमम आर्ली वेजेस था जो कि 951 येन था। और अब उसको 80 येन इंक्रीज़ करके 1031 येन कर दिया है। तो मैं तो ओसाका में रहता हूँ, तो ओसाका में अभी तक जो मिनिमम आर्ली वेजेस था, वो था 1114 येन, जो कि अब 63 येन के इंक्रीमेंट के साथ 1177 येन हो गया है। तो आर्ली वेजेस में इंक्रीमेंट हो चुका है। तो ये तो थी ओसाका की बात। और अगर हम टोक्यो की बात करें तो वहाँ अभी भी जापान में सबसे हाईएस्ट आर्ली वेजेस है, जो कि अब इंक्रीमेंट के बाद होने वाला है 1226 येन है। और ओसाका और टोक्यो जापान के बड़े प्रीफेक्चर्स में से एक हैं। तो इस इधर का जो आर्ली वेजेस है ना, वो आपका मतलब एवरेज आर्ली वेजेस से भी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जैसे कि आर्ली वेजेस तो इंक्रीज़ हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अब अगले महीने से महँगाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि तेकोकू डाटा बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिसमें क्या आया है कि आपका 2900 फूड एंड बेवरेजेस आइटम्स हैं, वो महँगे होने वाले हैं। ख़ास करके जो प्रोसेस्ड फूड जैसे कि नूडल्स, ब्रेड, जूस, स्नैक्स और आपका कॉफ़ी वग़ैरह है, वो महँगी हो जाएँगी। इन्फ्लेशन की वज़ह से वैसे ही जापान में गैस, बिजली और पानी, इनके प्राइस तो हाई हो ही रखे हैं। तो जो ये आपका वेजेस में इंक्रीमेंट है, ये आपको सिर्फ़ राहत दे सकते हैं। इससे इतना फ़ायदा तो नहीं होने वाला, पर हाँ, जो ये एक्सपेंसेस आपके बढ़ने वाले थे, वो अब इससे कवर अप हो जाएँगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब हम बात करते हैं कि अगर आप जापान के ओसाका जैसे प्रीफेक्चर में रह रहे हैं, तो आपका मंथली एक्सपेंस कितना होता है? तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े एक्सपेंस से, जो कि है रूम रेंट। तो अगर आप ओसाका जैसे प्रीफेक्चर में रह रहे हैं, तो आपको कम से कम 40 से 50,000 जैपनीज़ येन एक रूम के लिए देना होगा। अब ये रूम इतना भी बड़ा नहीं होगा, पर फिर भी एक नॉर्मल रूम का जो रेट है वो आपको कम से कम 30 से 40,000 येन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर यूटिलिटी चार्जेस की बात करें, तो यूटिलिटी चार्जेस में आपका आता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पानी का बिल। तो वो आपको नहीं भी तो कम से कम 10 से 15,000 तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर हम आते हैं फूड एंड बेवरेजेस पे। तो प्राइस में हाइक होने की वजह से अगर आप घर पे भी खाना बनाते हैं, तो कम से कम आपको 20 से 25,000 जैपनीज़ येन तो खाने-पीने के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा खर्चा लगाने के लिए जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन वगैरह या आपका ना स्टेशनरी वगैरह खरीदनी है, तो 10-15,000 का खर्चा ये भी पकड़ के चलिए। तो जो मैंने आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंस बताया था, जिसमें कि ट्रांसपोर्ट का भी इंक्लूड था, तो उसमें आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो भी आ जाएगा। तो अगर हम इन सब खर्चों को कैलकुलेट करते हैं, तो ये कम से कम नहीं भी तो होगा आपका 80 से 90,000 जापानीज़ येन। और फिर अगर आप जैसे कि फॉरेनर स्टूडेंट हो, तो आपको स्कूल फीस भी देना ही होगा। जो स्कूल फीस आपको मिनिमम पड़ती है वो 70 से 80,000 तो पड़ती ही पड़ती है। तो अगर आप इन सबको जोड़ें तो आपका कम से कम 1,60,70,000 जैपनीज़ येन तो मंथली एक्सपेंस होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि अब जापान में मिनिमम वेजेस हैं वो अक्टूबर से इंक्रीज़ होने वाले हैं। साथ ही साथ जो 2900 फूड एंड बेवरेजेस हैं, उनके भी प्राइस हाइक करने वाले हैं। और हमने लास्ट में डिस्कस किया कि जापान में लिविंग कॉस्ट कितनी है। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के कंटेंट को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरी निप्पॉन डायरीज में। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, फिर मिलेंगे।